अगर भारत और फ्रांस के बीच पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील सील होती है तो डिफेंस के एक्सपोर्ट में यह भारत की बहुत बड़ी छलांग होगी, क्योंकि यह डील होने के बाद यूरोप में फ्रांस वो पहला देश होगा जो भारत से उसके हथियार खरीद। कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। ये आपको पता है, ये जो पिनाका सिस्टम है, ये इंडिया ने आर्मीनिया को बेचा था। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है ये डील उसने साइन कर ली है, एक्सपोर्ट कर रहा है 21,000 करोड़ रुपया। है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना, वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। देखो चाइना सबसे पीछे था। अच्छा, हाँ, बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था। ठीक है। अब वो भी आगे निकल चुका है। कितना आगे निकल चुका? बहुत आगे निकल चुका है वो भी। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है मेडिटेरियन में, और आर्मीनिया ने भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है और पिनाक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लिया है। दोनों इस सिस्टम ने अजरबैजान के युद्ध में उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। ये से कहा यह जाता है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये प्रोटोकॉल दिया गया। और ना सिर्फ ये कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क इंडिया जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अमेरिका से पहले मोदी जी थे फ्रांस में एआई समिट के लिए, और जहां पे भारत और फ्रांस के बीच में कई सारी डील्स भी हुई है, जिसमें कि बहुत सी डिफेंस डील भी हुई है दोस्तों। और अब खबर ये आ रही है कि जो हमारा पिनाका मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसके ऊपर भी बात हुई है और जल्द ही इसकी डील फ्रांस के साथ हो सकती है। और अगर ये डील होती है दोस्तों तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री से भारत आज तक डिफेंस की चीजें खरीदता रहा है, आज ये पहली बार होगा कि किसी यूरोपियन कंट्रीज को भारत डिफेंस सिस्टम बेचेगा, जिससे कि पूरी दुनिया हैरान है और हमारे पड़ोसी परेशान है भाई। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो डील के ऊपर खबरें चल रही है इसको लेके पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है। लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। ठीक हो गया। ये है कि जो लेख कर जाता है उसने लीडरी उसके पास क्या है, जिसके पास तरीर ही सही नहीं है, जो बात ही सही नहीं कर सकता, तो उसने लीडरीपन क्या जाहिर करना है। पहले तो अपने अंदर कुव्वत पैदा करे, इल्मी इस्तेताअत पैदा करे, फिर उसके बाद कौमों कबीले को साथ लेके चले, मुल्क को साथ लेके चले। अगर मुल्क को साथ लेके चलेगा तो उसकी इज्जत है यहाँ भी और वहाँ भी। अगर मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा, कुर्सी के बारे में सोचेगा, ना यहाँ इज्जत है ना वहाँ इज्जत है, ना कुर्सी रहेगी, लानत ही लानत रहेगी। तो वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। ये आपको पता है, ये जो पिनाका सिस्टम है, ये इंडिया ने आर्मीनिया को बेचा था। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है ये डील उसने साइन कर ली है, एक्सपोर्ट कर रहा है 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ रुपया कमाएगा इंडिया फ्रॉम इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट।
अब इंडिया रशिया का जो खतरा है, खौफ, रशिया के खौफ को बेचेगा यूरोप के ऊपर। इंडिया इज थिंकिंग अनदर वे, इन अ वे। पहले दुनिया इंडिया को डराती थी पाकिस्तान से, दुनिया इंडिया को डरा रही है चाइना से, और इंडिया ने फैसला किया है कि आप यूरोप को डराओ रशिया से। आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इसी इतने डेवलप कंट्री में गया और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया, फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के आप उन्होंने डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना, हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें से शशपंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो उन्हें यह था कि प्योरली पता था कि इंडिया के ही इंटरेस्ट पे बात होगी। उन्होंने फॉरेन उन्होंने आप ये कह लें कि डिफेंस इशू पे बात की, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन पे कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की है भाई। मार्से तक, मुंबई से लेके मार्से तक कॉरिडोर ओपन करेंगे, आईमैक को एक्सपैंड करने की बात करें। हमारा सीपैक बेचारा जो है अभी तक जो है ना डामाडोल, वो हम 2009 से सीपैक पे लगे हुए। मोदी साहब एक तरफ पिनाका सिस्टम भी बेच गए फ्रांस को और दूसरी तरफ से उनके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी मुआहदे कर रहे हैं। अब फ्रांस जो है उसकी कंपनी और इंडियन कंपनी जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाएंगे। इंडिया हैमर मिसाइल्स बनाने जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ फ्रांस शेयर करेगा। इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस ने दे दी है, ये जरा समझें इसको, इट्स ऑल अबाउट डिफेंस। इंडिया जिस चीज से की कमी है, जिस चीज की मार खा रहा था, वो ये है कि उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे उसका कैपेबल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। मोदी की जो थ्योरी है, मोदी जिद्दी है भाई, याद रखो, मेक इन इंडिया। मोदी साहब ने फ्रांस की मिलिट्री का इंटरेस्ट पिनिका जो है मिसाइल इंडिया बनाता है। मोदी साहब ने कहा कि आपकी मिलिट्री को पिनाका में जी इंटरेस्ट है तो आप जो है इंडिया आएँ और उस मिसाइल को जी टेस्ट करें। अगर पिनाका मिसाइल फ्रांस को पसंद आ जाता है उसकी मिलिट्री को, तो इंडिया इस एशिया में पहला वो मुल्क बन जाएगा जिसने अपना डिफेंस जो है फ्रांस को बेचा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने मिसाइल अगर फ्रांस ले लेता है तो आप देखिए उनकी इंपॉर्टेंस इस रीजन में कितनी बढ़ जाएगी। देखिए उनका पावर ऑफ बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो हाई हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि अगर आपको इंटरेस्ट है, और ये भी नो डाउट एक रियासत की तरफ से बड़े खुले दिल का मुजाहरा है, उन्होंने कहा कि आप आएँ, आप चेक करें, आपको पसंद आता है तो हम उसको आपके राइट्स देंगे, आप बेशक फ्रांस में उसको आप लोग बनाएं। अच्छा। हम उसको फ्रांस में बनाएं, हम उसके राइट्स भी देंगे आपको जी, मेड इन फ्रांस के आपको हम देंगे कि आप मेड इन फ्रांस, हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। आप देखें ना ये अब जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हैं ना, उन्होंने ये नहीं कहना कि हम आपको वो दे देते हैं, वो उसकी आप ये कह लें कि रेंज चेक करवाएंगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाएंगे, अप्रेजल स्टडी देंगे, उसके बाद उनके साथ उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर कर देंगे, उसके बाद फ्रांस जो है वो खुद बनाएगा। इसको 3 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इसके अंदर 12 रॉकेट एक साथ में इसको चलाया जा सकता है, जो 44 सेकेंड्स में दुश्मन को स्ट्राइक करके उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इसकी जो अभी रेंज आपने बताई है जो 75 किलोमीटर है एट प्रेजेंट, और इसको स्टार्ट जो पिनाका 1 का जो अर्लियर वर्जन था वो 38 किलोमीटर्स का था, और ये जो थर्ड वर्जन पे भी इसकी बात चल रही है जिसमें 120 किलोमीटर्स की जो स्ट्राइक है वो कर सकता है। देखिए अंबर जी, अगर देखा जाए फ्रांस अभी यूएसए का हाइमार्स सिस्टम यूज कर रहा है, उसकी जो कॉस्टिंग है 15 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, और जो रॉकेट लॉन्चर्स है उसका दाम डबल है। मोस्टली अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मोरलेस एक जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेक्नोलॉजी में, बट कॉस्ट का जो बहुत कॉस्ट जो है
वो बहुत ही कम है भारत का। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है ना, वो यूरोप के लोगों को भी समझ आ रही है और इसके अलावा अमेरिका को भी समझ आ रही है। अच्छा। अगर हम पहले अमेरिका की बात करें, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं, इसराइल के बाद कुछ और लीडर्स के बाद, जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। ठीक है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है, सही है। और इससे यूरोप बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और इसमें नो डाउट, अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है। और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, हाँ, इसकी भी बात हाँ, हुई है, इसकी भी definitely। बात की। अगर हाँ। फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी वो हाँ। F-16 जहाज़ को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इंडिया ने तो यूरो कमाए हैं राफेल लेके पिनाका बेच दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी ले लेंगे, और बाकी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से ये खरीदेंगे पिनाका। तो आप इमेजिन करें, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, खौफ बिक रहा है, खौफ। जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया जो है अब फॉरेन ममालिक को ये कहेगा कि आएं और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाएं। इससे क्या होगा? क्लीन एनवायरनमेंट, क्योंकि इंडिया मूव कर रहा है अपनी सारी की सारी जो वो जो है ना बिजली पे कर रहा है, और सॉरी क्लीन एनर्जी पे जा रहा है। और क्लीन एनर्जी के लिए वो कह रहे हैं कि ठीक है हम न्यूक्लियर पे चलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी भी अब इस बात को मानते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान से कई साल आगे निकल चुका है और पाकिस्तान अभी काफ़ी पीछे है, खास करके टेक्नोलॉजी में। वही दूसरी बात इनका ये भी कहना है कि मोदी जी जो है वो अपना एक विजन लेके निकलते हैं, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कटरा लेके निकलते हैं। मगर खैर दोस्तों, ये जो पिनाका की डील है अगर ये फाइनलाइज होती है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही फ्रांस का डेलीगेशन फिर से एक बार भारत में आने वाला है। वैसे इससे पहले भी आके गया था, तब भी उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। अब हो सकता है ये डील फाइनलाइज हो, और अगर ये डील फाइनल होती है तो ये एक भारत की बहुत बड़ी जीत होगी दोस्तों, क्योंकि आज तक यूरोप को हम जो है कभी इस तरह की चीज़ें नहीं बेचते थे। आज तक हमने यूरोप और अमेरिकन कंट्री से इस मिलिट्री की चीज़ें जो है, डिफेंस की चीज़ें जो है वो खरीदी है, बेची नहीं है। तो इसमें भारत की बहुत बड़ी जीत है, जिससे कि यूरोप में भी भारत की डिफेंस की चीज़ों के लिए एक मार्केट खुल सकता है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।